महाकुंभ एक पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन है जो भारत में हर 12 वर्षों में संगम पर होता है। यह कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जिसमें लाखों लोग स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं। हालांकि यह आयोजन आमतौर पर एक धार्मिक और सांस्कृतिक घटना के रूप में देखा जाता है, कुछ लोक कथाएं और डरावनी कहानियां भी इस आयोजन से जुड़ी हुई हैं। मैं आपको एक काल्पनिक महाकुंभ पर आधारित हॉरर स्टोरी प्रस्तुत कर रहा हूं, जो इस महान धार्मिक आयोजन के दौरान घटित होने वाली रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं पर आधारित है। तो कहानी शुरू करते हैं। कुंभ मेला संगम की धरती पर जब हजारों लाखों श्रद्धालु स्नान के लिए एकत्र होते हैं, तो उस अद्वितीय दृश्य का जादू किसी भी अन्य स्थान पर देखना मुश्किल है। हर कोई अपनी आस्था में डूबा होता है, लेकिन इस मेला के पीछे कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो मानव की समझ से परे हैं। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो महाकुंभ में अपनी आस्थाओं के साथ साथ एक भयावह सत्य से भी सामना करता है। विवेक नामक एक युवक जो दिल्ली से महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज आया था, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ संगम की ओर बढ़ रहा था। वह लंबे समय से इस अवसर का इंतजार कर रहा था, ताकि उसे अपने पापों से मुक्ति मिल सके। वह अपने साथ कुछ पुराने धार्मिक ग्रंथों को भी लाया था, ताकि वह संगम में स्नान करने के बाद उन पर ध्यान और साधना कर सके। लेकिन कुंभ के दिनों में संगम के आसपास कुछ अजीब घटनाएं घटित होने लगी थीं। लोगों ने सुना था कि कई बार रात में अजीब आवाजें आती थीं, और कुछ लोगों का कहना था कि वे संगम के जल में विचित्र आकृतियां देख चुके थे। यह सब बातें केवल अफवाहें मानी जाती थीं, लेकिन विवेक के मन में एक अजीब सी बेचैनी छाई हुई थी। कुंभ मेला के दौरान एक रात, जब विवेक अपने अस्थायी शिविर में सो रहा था, उसने अचानक से एक विचित्र आवाज सुनी। यह आवाज हल्की सी गूंजती हुई दूर से आ रही थी। वह उठकर देखता है कि शिविर के पास कुछ लोग एक साधु के साथ खड़े हैं। साधु के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और वह किसी तंत्र क्रिया में व्यस्त था। विवेक ने यह सब देखा, लेकिन फिर भी उसने साधु से पूछा, स्वामी, आप क्या कर रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम तंत्र साधना कर रहे हैं, ताकि संगम के जल से उन परित्यक्त आत्माओं को शांति मिल सके। विवेक की समझ में यह बात नहीं आई और उसने साधु से और जानकारी मांगी। लेकिन साधु ने उसे चेतावनी दी, यह मेला केवल श्रद्धा का स्थान नहीं है, यहाँ कई ऐसी शक्तियां छुपी हैं जो आम इंसान की समझ से बाहर हैं। यदि तुम इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हो तो सावधान रहना होगा। उस रात के बाद से विवेक ने संगम के आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। वह महसूस करने लगा कि जैसे जैसे कुंभ का मेला बढ़ रहा था, वैसी वैसी घटनाएं भी अजीब होती जा रही थीं। एक दिन जब विवेक संगम पर स्नान करने गया, तो उसने वहां एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो जल में खड़ा होकर कुछ बुदबुदा रहा था। वह व्यक्ति बहुत ही विचित्र था और उसकी आंखों में एक गहरी खोई हुई सी उदासी थी। विवेक ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए उससे पूछा, बाबा, आप क्या कर रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, यह जल सिर्फ शुद्धि नहीं, बल्कि बहुत कुछ छुपाता है। तुमने जो कुछ भी देखा है, वह केवल एक छोटे से हिस्से का दृश्य था। यहाँ की जलधारा से जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं, वे कभी शांति नहीं पाती। वे हमेशा इस स्थान को अपनी कब्र के रूप में देखती हैं। विवेक कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके दिल में डर की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। तभी बूढ़ा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। विवेक ने यह देखा, लेकिन जब वह उस स्थान पर लौटकर वापस आया, तो कोई नहीं था। उस दिन के बाद से विवेक ने कई और विचित्र घटनाओं का सामना किया। कुंभ मेला समाप्त होने के बाद विवेक ने अपनी साधना में एक नया मोड़ देखा। उसे अब हर रात एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी,
जैसे कोई जल में डूबा हो और तड़प रहा हो। एक रात वह साधना करते हुए अचानक एक बर्फीले हाथ को अपने कंधे पर महसूस करता है। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने वह बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं उन्हीं आत्माओं का प्रतिनिधि हूँ जो संगम के जल में डूबकर मरे हैं। हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम कभी भी शांति नहीं पा सकते। विवेक की धड़कन तेज हो गई थी। उसकी समझ में यह आ गया कि महाकुंभ का जल केवल एक पवित्र स्थान नहीं, बल्कि कई खोई हुई आत्माओं और भूत प्रेतों के लिए एक शरण स्थल भी है। वह रात विवेक के लिए एक भयावह अनुभव बन गई और उसने ठान लिया कि वह इस अंधेरे रहस्य से बाहर निकलेगा। अंत में विवेक ने संगम के किनारे एक तंत्र साधक से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि महाकुंभ में कुछ शक्तियां वर्षों से इस जल में फंसी हुई हैं। ये शक्तियां रात के अंधेरे में जीवित प्राणियों से अपनी शक्ति प्राप्त करती हैं और उन्हें अपने जाल में फंसा लेती हैं। विवेक ने साधक से सुना था कि केवल उन्हीं को मुक्ति मिल सकती है जो इन आत्माओं की मदद करने के लिए तैयार हों। अंततः विवेक ने अपनी साधना को पूरी तरह से बदल दिया और उस रहस्यमयी शक्ति से मुकाबला करने का संकल्प लिया। उसने उन आत्माओं के साथ संवाद करना शुरू किया और उनकी शांति की कामना की। कुंभ मेला खत्म होने के बाद विवेक ने पाया कि उसे उन आत्माओं से मुक्त होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह स्वयं भी शांति की ओर बढ़ा।